किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, फेस पर किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, तनाव से मुक्त। करेंगे 3 टाइम्स ओम का उच्चारण। लंबा गहरा श्वास भरें अंदर, ओ, ओ, वेदों का महान मंत्र गायत्री मंत्र, जिसमें भक्त ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहा है, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, उस बुद्धि से मैं अच्छे कार्य कर सकूं। इसलिए सभी एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। करेंगे प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे पहले मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। आपने बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर निकालना है। फेस पर किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। ध्यान रखें कि आपके रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कमर गर्दन सीधी रहे, हाथ ज्ञान मुद्रा में रहे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अंदर लें और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर निकाल दें। 10 से 15 सेकंड के डिस्टेंस में डीप श्वास लें और डीप श्वास बाहर निकालें। पूरा जब आप श्वास लें तो आपके जो चेस्ट का भाग है वो 1 से 2 इंच तक बैलून की तरह फूल जाए। एक बार देखें किस प्रकार से करना है आपने। लेने के बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। हमारे जो फेफड़ा है, लंग्स, वो 70 करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना है। जितना आप डीप श्वास देंगे, डीप श्वास भरेंगे अंदर, उतना ही हमारे फेफड़े सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अंदर लें और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर निकाल दें। मन में ये शिव संकल्प चलता रहे आपका कि इस संसार में जितने भी दैवीय गुण हैं, दिव्यता है, वो आप जब श्वास ले रहे हैं तो आपके श्वास के अंदर से जा रहा है। पूरा श्वास धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर निकालते रहें। जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे जब आप श्वास को बाहर निकाल रहे हैं तो आपके श्वास के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार ना आने दें। सिर्फ एक ही विचार, अपने ब्रीदिंग के पर एकाग्रता रखें अपने मन को।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से किया हुआ कार्य बहुत ही जल्दी सफलता की तरफ अग्रसर करता है। इसके अभ्यास से हमारी करोड़ों नस नाड़ियां के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी प्रकार से होता है, जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेद में आता है कि हमारे 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। वात रोग 80 प्रकार के, पित्त रोग 40 प्रकार के और कफ रोग 20 प्रकार के। इस प्रकार से टोटल जो शरीर में डिजीज आती हैं वो 140 प्रकार की डिजीज होती हैं, रोग होते हैं। वो इनको तीनों को सम कर देता है, इक्वल कर देता है। ये आयुर्वेद का मत है। धीरे धीरे श्वास को अंदर लें और धीरे धीरे ही श्वास को बाहर निकालें। बस रेशो वही होना चाहिए आपका, 10 से 15 सेकंड के डिस्टेंस में पूरा डीप श्वास भरना है और इसी तरह से धीरे धीरे डीप श्वास को बाहर निकाल देना है। फेस पे किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल एकदम से नॉर्मल, कमल के फूल के समान खिला हुआ। जब हमारा तीनों दोष सम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा, चाहे वायु संबंधी, संधिवात या आपके कफ संबंधी। बार बार आपको छींक आती है या साइनस है या नाक की हड्डी बढ़ गई है, इन सब को ठीक करता है यह अभ्यास। लंग्स संबंधी तो बहुत ही अच्छा है। ये फेफड़े में जितने भी आपके फेफड़े संबंधी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको ठीक करता है। ये हार्ट डिजीज हो या कोई ब्लॉकेज हो गए हैं हार्ट के अंदर, उनको भी ये ठीक करता है। ये प्राणायाम चर्म विकार या सोराइसिस है, फाइलेरिया, हाथी पांव हो जाते हैं, इसके अभ्यास करने से ठीक हो जाते हैं। मस्तिष्कगत विकार या जिस भाई बहन को निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती या अति निद्रा, ज्यादा नींद आती है, उनको सबको ये ठीक करता है। रिलैक्स। आप दोनों पैरों को एक बार बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोगों की आदत नहीं है लंबे टाइम तक बैठने की। अब दोनों पैरों को निकाल के थोड़ा पैरों को चलाएं। दोनों अंगूठे मिला लीजिए आपस में और राउंड में घुमाएंगे। इस प्रकार से दोनों पैरों को मिला लीजिए और सर्कल में घुमाएंगे काउंटिंग के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में। पैरों के पंजे को आगे खींचेंगे। 1, थोड़ी देर होल्ड करके रखें यहीं पे। 2, पीछे पैरों को ले जाएं। सूक्ष्म क्रियाएं हैं ये पैरों की। इससे हमारे जितने भी पैरों से संबंधित रोग हैं सभी के सभी दूर हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। मिला के घुमाएं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैरों को मिला लीजिए, बटरफ्लाई करेंगे। घुटनों को जितना ऊपर तक ले जाए उतना ही अच्छा। आपके हिप्स में जितनी प्रॉब्लम्स है, हिप्स ज्वाइंट बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा। लगातार इसका अभ्यास करते रहें। बैठ जाए। सेकंड अभ्यास करेंगे कपाल भाती। नाम से ही विदित है, कपाल मीन्स फोरहेड भाग, भाती का अर्थ है सफाई करना, साफ करना, एकदम चमकाना। अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका फोरहेड भाग, आपका फेस एकदम से, फेस के ऊपर एक ग्लो आएगा इसके अभ्यास करने से। क्योंकि पेट से संबंधित जितने विकार हैं, इसके अभ्यास करने से स्टमक के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, सबके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी प्रकार से होगा, जिससे कि आपका फेस एकदम से स्वर्ण भांति, सोने के समान चमकेगा। करना किस प्रकार से, आपने श्वास को झटके से बाहर निकालना है। 1 मिनट में आपने 30 से 40 स्ट्रोक्स लगाने हैं। इस प्रकार से एक बार देखें आप मुझे। इस प्रकार से आप कंटिन्यू कपालभाति करेंगे। शुरुआत दौर में आप 50 से 60 स्ट्रोक लगाएं, फिर धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ाते चले जाएं। पहले 1 मिनट करें, फिर 2 मिनट करें, फिर 5 मिनट करें, फिर 10 मिनट करें। इसके अभ्यास करने से आपके स्टमक के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबके सब स्वस्थ हो जाएंगे, एकदम से एक्टिव हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई आपके अंदर विकार नहीं रहेगा। दह्यन्ते धमायमाना नाम धातु नाम ही यथामला। जिस प्रकार से स्वर्ण आदि धातुओं को अग्नि में तपाने से उसके दोष मल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से आपकी इंद्रियां और मन के विकार प्राणायाम के करने से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल एकदम से विकार सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। लगातार आप कपालभाति करते रहें। कर रहे हैं आप कपालभाति, आपका इसके अभ्यास करने से पैनक्रियाज अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि शुगर एक अपना भारत ही है नहीं, पूरे विश्व में एक महामारी की तरह फैल रहा है। अपने देश में, भारत में हर साल 10 से 15 करोड़ शुगर के पेशेंट हो जाते हैं और 10 से 15 करोड़ शुगर के पेशेंट बॉर्डर पे हैं। कैसी भयावह स्थिति हो रही है। अगर आप रोजाना अग्निसार क्रिया और कपालभाति लगातार करते रहें तो आपकी शुगर बिल्कुल एकदम से कंट्रोल में हो जाएगी।
रिलैक्स। आपने किया कपालभाति का अभ्यास। अब आप दोनों हाथों को बाहर निकाल लीजिए। हाथों के लिए थोड़े सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत से पेशेंट आते हैं मेरे पास में कि मेरे हाथों में दर्द है, सर्वाइकल है, साइटिका है, अर्थराइटिस हो गया है। आप इसका अभ्यास करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का, तो ये सब कुछ बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपने क्या करना, आधी मुट्ठी बंद करनी है, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है इसको, फिर खोल लेना है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को नीचे ले आए, हाथ थक जाएंगे आपके। अब आप सेकंड अभ्यास करेंगे इसका। अब आपने आधी मुट्ठी बंद करी थी, अब आपने क्या करना है, पूरी मुट्ठियों को बंद करना। अंगूठा अंदर साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे ले आए। करेंगे रिस्ट के लिए, कलाई के लिए अपनी दोनों मुट्ठियों को मिला लीजिए आपस में अच्छी तरह से, और दोनों हाथों को इस प्रकार से घुमाएंगे, कलाइयों को, रिस्ट को अपनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथों को नीचे ले आए, हाथ थक जाएंगे। ये आपको दिखने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी हार्ड एक्सरसाइज है। लेकिन आप लगातार अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपकी टेनिस एल्बो हो गई है, तो इसका अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल टेनिस एल्बो ठीक हो जाएगी। हाथों को इस प्रकार से पकड़ेंगे, 1, थोड़ी देर होल्ड करके रखें यहीं पे, फिर हथेली को पलट ले इस प्रकार से, और ऐसे लेंगे, 2। हाथ को चेंज करें, 3, थोड़ी देर होल्ड करके रखें, एल्बो बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी, 4। इसी तरह दूसरे हाथ से, 5 6 7 8। रिलैक्स। हाथों को नीचे ले आए। अब आप दोनों एल्बो को मिला लीजिए अच्छी तरह से, पूरा सिर के ऊपर से तक ले जाएंगे सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रिवर्स करेंगे, 8। आपकी आगे आए तो आपके एल्बो टच हो जानी चाहिए। अब पूरा सर्कल में जितना बढ़िया राउंड लगेगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपके कंधे संबंधी जितने भी कार्य हैं, सर्वाइकल है, बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा इसका अभ्यास करेंगे तो आप। रिलैक्स। हाथों को नीचे ले आए। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। आप अपना राइट हैंड उठाएं और राइट नोस्ट्रल को बंद करें अंगूठे से, और लेफ्ट से ईड़ा नाड़ी से आप श्वास को धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे। पूरा डीप श्वास भरें, 8 से 10 सेकंड के डिस्टेंस पे बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें। इतना श्वास धीरे धीरे भरें कि
आपके पास बैठे हुए साधक को, किसी भाई बहन को, किसी को आवाज ना आए आप ब्रीदिंग की, बिल्कुल डीप। भरने के बाद अनामिका और मध्यमा उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। जिस रेशो में आपने श्वास लिया था उसी रेशो में आप श्वास को बाहर निकाल दें। फिर इसी तरह से राइट से भरें श्वास को। पूरा श्वास अंदर भरे। जब श्वास भरे तो आपका चेस्ट का भाग 1 से 2 इंच तक खुल जाए। फिर अंगूठा से अपने पिंगला नाड़ी को बंद करें और ईड़ा से श्वास को बाहर निकाल दें। लगातार इसी तरह से आप अल्टरनेट नोस्ट्रल से कंटिन्यू करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। स्टार्ट आपने लेफ्ट से करना है। लेफ्ट से श्वास को अंदर लेना है और लेने के बाद राइट से निकाल देंगे और राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। इस प्रकार से आप कंटिन्यू अल्टरनेट नोस्ट्रल से आप करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जब बार बार आप ईड़ा पिंगला नाड़ी से आप श्वास को लेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम प्रयोदया तस्याम हिरण्य कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृता। मन में विचार करें कि मेरे मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक पूरा जागृत होता जा रहा है, मन एकाग्र होता जा रहा है। पूरा डीप श्वास लें, डीप श्वास बाहर निकाल दें। मन को पूर्णतः ब्रीदिंग के पर लगा के रखें। मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार ना आए, दूसरा सिर्फ एक ही विचार आए। मन में सिर्फ संकल्प करते रहें कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी देवीय गुण है, जो भी शक्ति है, ऊर्जा है, पवित्रता है, शांति है, वो जब मैं श्वास अंदर ले रहा हूं तो मेरे अंदर जा रही है, उससे मेरे प्रत्येक रोम रोम खिल उठा है। जब मैं श्वास को बाहर निकाल रहा हूं तो मेरे अंदर जो भी द्वेष थी, द्वेष की भावनाएं थी, जो टॉक्सिन थे, विजातीय तत्व थे, वो धीरे धीरे श्वास के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। मेरा शरीर बिल्कुल शक्तिवर्धक, शक्तिशाली और हल्का होता जा रहा है। एक विशेष आनंद की अनुभूति आपको हो रही है। लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसके अभ्यास करने से आपके तीनों दोष सम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वात पित्त कफ तीनों के तीनों सम हो जाते हैं। वायु रोग हो या आपका पित्त बढ़ा हुआ हो या कफ बढ़ा हुआ, सब के सब एकदम से आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है इससे, इसके अभ्यास करने से। हृदयगत विकार या हार्ट में आए ब्लॉकेज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फेफड़े में जितना ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा उतना ही हमारे फेफड़े सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। अनिद्रा या मन एकाग्र नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, या आंखों की ज्योति आपकी कम हो गई है, या हमेशा आपको सिर में दर्द रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इन सब में ये रामबाण है। एकदम से कंटिन्यू आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जब आप लास्ट करना है तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालकर हाथ नीचे ले आए। शुरू भी आपने लेफ्ट से ही करना है और लास्ट भी आपने लेफ्ट से ही करना है। हाथों को नीचे ले आए, रिलैक्स। अब करेंगे कुछ गर्दन के लिए एक्सरसाइज। सर्वाइकल बहुत देख रहे हैं कि जिसको भी देखे उसी को गर्दन में पट्टा बंधा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए आप एक अभ्यास करें। गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएं पहले अपना 1
2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से आप ऊपर ले जाएं। 6, 5। अगर किसी भाई बहन को गर्दन में दर्द है तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो बीच में ही रखेगा। 4, 3, 2, 1। और राउंड में घुमाएंगे, सर्कल में, राइट से लेफ्ट साइड में। 1, 2। इस तरह से आप घुमाते रहें। जिस भी भाई बहन को सर्वाइकल बढ़ा हुआ है वो नीचे साइड में ना आए, आंखें खोल के करें। रिलैक्स। अब आप हथेली को, अपने राइट हैंड को उठाएं और राइट फेस साइड में लगाएं। आपने क्या, हथेली का दबाव आपने लेफ्ट साइड में करना है, लेकिन फेस का दबाव आपने राइट साइड में करना है। इस प्रकार से वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेट होगा एकदम से। देखो इस प्रकार। 1। इसी तरह हाथ चेंज करें, फिर लेफ्ट हैंड को उठाएं और लेफ्ट फेस के पास लगाएं। 2, फिर चेंज करें। 3, 4। दोनों हथेलियों को मिला लें, इंटरलॉक कर लें और पीछे ले जाएं सिर के। 5। रुक जाएं। अब दोनों हाथों को आगे ले आए, माथे के ऊपर, सामने से पीछे धकेलें और पीछे से आगे धकेलें। 6। फिर पीछे ले जाएं। 7, 8। रिलैक्स, हाथों को नीचे ले आए। अब करेंगे आप आंखों के लिए। आज जिस भाई को देखे चश्मा लगा हुआ है, चश्मा किस प्रकार से हटाएं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आंखों की। अगर आप रोजाना इसका अभ्यास करेंगे तो आपका जो स्पेक्स लगा हुआ है वो हट जाएगा। इस प्रकार से करना आपने। पहले आप अपनी आंखों की पुतलियों को राइट साइड में ले जाएंगे। 1, थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे यहीं पे। 2, लेफ्ट। 3, गर्दन बिल्कुल सामने रहेगी आपकी। 4, 5, 6। अब आप ऊपर देखेंगे। 6, थोड़ी देर होल्ड करके रखें। 5, नीचे। 4, 3, 2, 1। अब सर्कल में घुमाएंगे पूरे राउंड में आंखों को, राइट से लेफ्ट। पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर लेफ्ट ले जाएंगे, फिर नीचे, इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4। रिवर्स। 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब और आंखों के पॉइंट भी, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी
आपने किस प्रकार से दबाने, आपने अंगूठे के साथ वाली उंगली है और मध्यमा है, इसके जो बीच का भाग है इस पे आपने 1 से 2 मिनट तक अगर आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे दबाएंगे, तो आपकी आंखों की ज्योति का विकास होगा। लगातार रोजाना करेंगे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनकी बहुतों के दबाने से आंखों की ज्योति का विकास हो गया है। इसी तरह से दूसरे हाथ के पास तर्जनी और जो मध्यमा उंगली है उसके बीच की भाग की को आप इस प्रकार से दबाएं 1 से 2 मिनट तक रोजाना। और सुबह उठ के आप रात को अच्छी तरह कुल्ला कर लें। करने के बाद ब्रश व्रश करने के बाद सुबह बासी थूक को आप काजल की तरह लगाएं। बीच वाली मध्यमा उंगली से थूक को निकालें और काजल जैसे लगाते हैं उस प्रकार से आपने लगाना है और 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें। और उसके बाद सुबह 5 से 10 मिनट के बाद छोड़ने के बाद आप आंखों को अच्छी तरह से जो नॉर्मल पानी है उससे आप आंखों को धो लें। बिल्कुल आपकी आंखों की ज्योति का विकास हो जाएगा। अब आपने कपाल भाती एक बार फिर करेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है। इसमें कपाल भाती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अंगूठे से दोनों कानों को बंद कर ले, 3 उंगलियां आपकी आंखों के ऊपर, एक उंगली तर्जनी उंगली है जो मध्यम वो आपके फोरहेड भाग पे, और ओम का उच्चारण करेंगे लेकिन होठ बंद करके, लिप्स बंद रहेंगे आपके। श्वास को अंदर भरें, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें। आंखों के पे ले जाएं और इसी के अंदर आंखें खोलें, बंद करें, हल्के हल्के हाथों से मसाज करें पूरी फेस के। हाथों को नीचे ले आए। करेंगे तो एक बार थोड़ा पैरों को खोल लीजिए क्योंकि काफी देर हो गई आप लोगों को बैठे। थोड़ा पैरों को चलाएं। आजकल मोटापा बहुत हो गया है। आपका पूरा एकदम शरीर स्वस्थ रहेगा, सुडौल रहेगा। आपने क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है, चक्की चाल। पहले चक्की चलाते थे, बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, किसी भी प्रकार का कोई पेट बाहर नहीं निकला हुआ था। आप दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और कोशिश करें कि आपके जो हाथ है वो पैर के पंजे तक जाए, आगे तक और पीछे जाए, पूरा पीछे तक जाए, एल्बो सीधी रहेगी। स्टार्ट करें। 1 2 3 4। रिवर्स करें। इस तरह आप 8 से 10 बार करें एक साइड में। 4 3 2 1। हाथों को नीचे ले आए। अब पैरों को खोल के करें इसी को, पूरा आगे पीछे तक जाए, आगे तक जाए, पूरा एकदम सीधा। 1 2 3 4। रिवर्स करें।
ध्यान ये रखें कि आपकी जो एल्बो है बिल्कुल सीधी रहे। 4 3 2 1। हाथों को नीचे ले आए, बैठ जाए। करेंगे। आज विश्व में शुगर, डायबिटीज एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। उसका किस प्रकार से बचाव करें, उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, योगासन है, मंडूकासन। पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं, इस प्रकार से राइट लेग को मोड़ें और फिर लेफ्ट को। यह है भोजन के पश्चात करने वाला एकमात्र आसन वज्रासन, और ये किसी टाइम भी कर सकते हैं आप। अब आप दोनों मुट्ठियां हाथों की मुट्ठियां बनाएं और अंगूठे साइड से आप नाभि के पास ले जाएं, नेल्स के पास में। श्वास को भरें पहले अंदर, भरने के बाद श्वास को पूर्णतः बाहर निकाल दें। पेट को अंदर खींचे, उड़ान बंद लगाएं, पूरा पेट अंदर खींचें और सामने झुक जाएं और सामने देखना आपने। आप कर रहे हैं मंडूक आसन। जब तक आपका श्वास बाहर रहेगा, जब तक आपने नीचे रहना है। तो जब ऐसा लगे कि आपसे नहीं रुका जा रहा, तो पहले धीरे से सीधा हो, श्वास को ले, फिर दोबारा से करें इसी को। इस प्रकार से आप 2 से 3 बार करें। अब आप इसका दूसरा पार्ट करेंगे मंडूक आसन का। आपने अपना राइट हैंड अपनी नेल्स के पास रखना है, नाभि के पास, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के ऊपर रखना है। सांस को बाहर निकालेंगे, पूरा श्वास को बाहर निकालने, पेट को अंदर खींचे, उड़ान बंद लगाएं और सामने झुक जाएं। वापिस आ जाएं। डायबिटीज श्रम के अभाव के कारण से होती है। पहले परिश्रम करते थे बहुत ज्यादा। आप ये सोचते हैं कि कभी मीठा खाने से होती है? नहीं, मीठे खाने से बिल्कुल नहीं होती है। आप टेंशन तनाव में रहते हैं, मेहनत करते नहीं है, खान पान आपका अच्छा है, वो अच्छी तरह से पैनक्रियाज एक्टिवेट नहीं हो रहा है। जब पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके बिल्कुल शुगर नहीं रहेगी। और कुछ आसन करेंगे, कपालभाति हो गया, प्राणायाम करेंगे, आप मंडूक आसन करेंगे और कुर्मासन। कुर्मासन किस प्रकार से करना है? दोनों कोहनियों को अपने नेल्स के पास लगाए और श्वास को बाहर निकाले और सामने झुक जाए। पूरा कछुआ जिस प्रकार से अपनी सभी अंगों को संकोचित कर लेता है, उसी प्रकार से आपने कुर्मासन करना है और सामने देखते रहे। इसी की आपने 2 से 3 बार करनी है करके, फिर धीरे से वापस आ जाए। ये है मंडूकासन। और आज करेंगे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अब आप बैठ जाए, करेंगे ओम का उच्चारण। 3 टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, नी के ऊपर ले आए, घुटने के ऊपर। लंबा गहरा श्वास अंदर भरे। ओ
अभी अभी आपने जो ओम का उच्चारण किया, उस उच्चारण के बाद जो आपके आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसको आप अनुभव करें, महसूस करें। जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है उसको आप फील करें। मन धीरे धीरे शांत हो गया है। जो चंचलता थी वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होती जा रही है। मन एकाग्र होता जा रहा है। आनंद की विशेष आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होती जा रही है। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें। हथेलियों को इतना घर्षण करें कि ये पूरी गर्म हो जाए। आंखें बंद रखेंगे और आंखों के ऊपर ले जाएं। पूरे फेस की हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलें, बंद करें। रिलैक्स। आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।